और अब खबर लालू प्रसाद यादव के बयान से जुड़ी हुई। लालू यादव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर बखेड़ा हो गया है। बीजेपी ने लालू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार की राजधानी पटना की गांधी मैदान में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदू होने पर ही सवाल उठा दिए। इंडी गठबंधन की जन विश्वास रैली में लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी मां के निधन पर बाल दाढ़ी क्यों नहीं कटवाया। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू ही नहीं है, जिस पर बवाल खड़ा हो गया है। सबसे पहले जरा आपको सुनाते हैं कि आखिर लालू प्रसाद यादव ने कहा क्या। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ। आइए सीधे रुक करते। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी पटना से जुड़ रहे हैं। हमने लालू प्रसाद यादव को अक्सर बोलते हुए सुना है, वो सीधा प्रधानमंत्री पर हमला करते हैं चंद्रमोहन, और शायद उनकी पॉलिटिक्स को ये सूट करता है। निशाने पर हमेशा प्रधानमंत्री को लो, उससे पॉइंट्स मिलेंगे। बिल्कुल, और यही वजह है कि जब कल पटना के गांधी मैदान में रैली चल रही थी, उस समय लालू यादव ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया और परिवारवाद, जिसको लेकर लालू परिवार हमेशा से गिरते रहा है और यह आरोप लगते रहा है कि वो अपने परिवार के अलावा किसी को अब तक नहीं बढ़ाया है। इसी को लेकर लालू यादव ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर हमला बोला है और उन्होंने ये कहा कि जब उनके मां का निधन हुआ था उसके बाद उन्होंने बाल और दाढ़ी तक नहीं बनवाए, जिसको लेकर बीजेपी अब लालू यादव को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर रही है। और हिंदू को लेकर जिस तरह से लालू यादव का कल बयान आया, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बिल्कुल। चंद्रमोहन, आपने बीजेपी का जिक्र किया तो लालू प्रसाद यादव के बयान पर बीजेपी अब पलटवार कर रही है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि जिन लोगों ने बिहार को गाली बना दिया वो दुनिया में सनातन को बढ़ावा देने वाले प्रधानमंत्री पर बयानबाजी कर रहे हैं। उधर अजय आलोक ने भी लालू प्रसाद यादव को, राहुल गांधी को घेरा, दोनों को यानी। वहीं जेडीयू के नीरज कुमार ने कहा कि उम्र के इस पड़ाव में इस तरह की भाषा लालू प्रसाद यादव को शोभा नहीं देती है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जैसे लोग जो राजनीतिक जोकर के रूप में काम करते हैं, बिहार को मजाक बना दिए, बिहार को गाली बना दिए, और ये व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री को तुम ताम कर रहा है। ये पॉलिटिकल भाषा हो सकता है क्या? ये व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री जो सनातन का गौरव है, अपने देश में नहीं दूसरे देश में, अरब कंट्री में भी सनातन को गौरव बढ़ाए, उसके बारे में ये सर्टिफिकेट देंगे। लालू यादव जी को लगता है बीमारी के साथ साथ आंख में मोतियाबिंद भी हो गया है, दिखाई कम देता है लगता है। अरे मंच पे राहुल गांधी बैठे हुए थे, नहीं दिखे? पारसी पिता ईसाई माता के पुत्र हिंदू नहीं हैं। राहुल गांधी दिखे नहीं है, पीएम मोदी दिख गए, जिसने 18 वर्ष 19 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया था, परिवार का त्याग कर दिया था, सारे रिश्तों का त्याग कर दिया था। उनकी भाषा माने लालू प्रसाद जी आपको शोभा नहीं देता है। जीवन के अंतिम चरण में आप हैं। इस ढंग की भाषा और व्यक्तिगत टिप्पणी आप जिस ढंग से कर रहे थे प्रधानमंत्री पर, राज्य के मुख्यमंत्री पर, यह निश्चित रूप से यह बताता है कि आपके पास भाषागत समृद्ध परंपरा नहीं है। इसी के चलते राजनीति के लंपटीकरण का जो आप पर आरोप लगता रहा है, उसका आज यथार्थ बोध हुआ है। चंद्रमोहन, प्रधानमंत्री को लेकर तो विवादास्पद बयान दिया ही लालू प्रसाद यादव ने, साथ ही साथ नीतीश कुमार को भी घेरा। बिल्कुल, और गठबंधन से अलग होने के बाद नीतीश कुमार सीधे तौर पर महागठबंधन के निशाने पर हैं। और कल जिस तरह से पटना के गांधी मैदान की रैली से नीतीश कुमार को न सिर्फ लालू यादव बल्कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने भी, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने भी घेरने की कोशिश की। हालांकि इसके जवाब में जेडीयू ने साफ तौर पर यह कहा है कि नीतीश कुमार एक ऐसा नेता है जिनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, चाहे वो किसी तरह शासन की बात हो, बिहार में सुशासन की बात हो या फिर सरकार चलाने की बात हो। लेकिन लालू परिवार जो है आकंठ, चाहे वो अभी परिवार में जन्म ले रहा हो है वो, या फिर पहले जो अभी राजनीति में आ गया है, वो सिर्फ और सिर्फ
अपने परिवार के बारे में सोचता है, तो कहीं ना कहीं वार और पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। और अब क्योंकि चुनाव का घोषणा होना है, तो ऐसे में अब राजनीतिक दल एक दूसरे को घेरने की कोशिश जरूर करेंगे और जनता में यह दिखाने की भी जरूर कोशिश होगी दोनों तरफ से कि कौन कितना किससे आगे है। हालांकि लालू परिवार के ऊपर सीधे तौर पर चाहे वो घोटाले की बात हो, रेलवे घोटाले की बात हो, जमीन घोटाले की बात हो, परिवार हमेशा से घिरते रहा है और यही वजह है कि उनको अपना जवाब सामने लाने में कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ता है। और अब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएंगे तो भाषा का स्तर ये और गिरता जाएगा। ये हमने पहले भी इससे पहले देखा है। चूंकि बिहार की बात चल रही है तो लोकसभा चुनाव करीब है और इसे लेकर सियासी घमासान बढ़ गया है। बिहार में इंडी गठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला है। आपको बता दें कि पिछली लोकसभा में किस पार्टी को कितने वोट परसेंट मिला था, यानी वोट परसेंटेज क्या थी। तो अगर हम पार्टी और सीट की बात करें वोट परसेंटेज की, तो बीजेपी को जो है वो 17 और 24, कांग्रेस को 1 और 8, जेडीयू को 16 और 22, एलजेपी को 6 और 8, वहीं आरजेडी को 0 और फिर 15। ये वोट परसेंटेज हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा आपको बिहार में 2020 में विधानसभा के नतीजे और किस पार्टी को कितना वोट परसेंटेज मिला था वो बता दें। तो बीजेपी को 74-19, कांग्रेस को 19-9, जेडीयू को 43-15, एलजेपी को 1 और 6, आरजेडी को 75 और 23। ये हम आपको बता रहे हैं। और चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ बने। चंद्रमोहन, ये जो परसेंटेज की हम बात कर रहे थे, किस पार्टी को कितना, और अब इस बार वापस से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए तो कितना फर्क पड़ेगा इससे? बिल्कुल, देखिए बिहार के राजनीति की 3 धुरियां हैं। एक तरफ आरजेडी है जिसके साथ महागठबंधन की पार्टियां हैं, चाहे वो लेफ्ट हो या फिर कांग्रेस हो, और दूसरी तरफ जेडीयू है और तीसरी तरफ बीजेपी है। 2 पार्टियां जो एक साथ रहती हैं वो सभी पार्टियों पर भारी पड़ती है। और नीतीश कुमार और बीजेपी अगर एक साथ आ गई है तो अभी 40 बिहार में लोकसभा की सीटें हैं जिसमें 39 सीटें अभी एनडीए के पास है और 1 सीट इस बार साफ तौर पर यह एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि अब की बार 40 पार, मतलब 40 सीट जीतने की तैयारी है। तो जाहिर सी बात है अभी जो पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं एनडीए का भारी दिख रहा है। बिल्कुल, तो एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। नीतीश कुमार अब चूंकि बीजेपी के साथ आ गए तो ऐसे में एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन कुमार। अब जरा रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से प्रत्याशी बनाए गए उम्मीदवार पवन सिंह के चुनाव न लड़ने के ऐलान से सियासी हलचल अब तेज हो गई। पवन सिंह ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के एक दिन बाद यानी रविवार को ट्वीट कर आसनसोल से चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया था। तृणमूल कांग्रेस ने पवन सिंह मामले में बीजेपी पर निशाना साधा है। तो जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ कि आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे, भोजपुरी सिंगर और एक्टर हैं पवन सिंह, उन्होंने फौरन एक दिन बाद ट्वीट किया और अपना चुनाव न लड़ने की उन्होंने घोषणा की, असमर्थता जताई। और अब आनन फानन में जो है उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली आएंगे वो और बीजेपी के तमाम नेताओं से मिलने का उनका प्रोग्राम है। तो आसनसोल सीट पर पवन सिंह के सामने तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव मैदान में है। पवन सिंह के ऐलान के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या बड़ा बयान दिया, जरा वो आप सुनिए। मैं कहूँगा अच्छा आदमी है, अपना बच्चा है, परिवार का है, लेकिन जो फैसला जो किया है लड़ने का नहीं लड़ने का, ये उनका या उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इंटरनल अफेयर है। इस पे मैं कोई कमेंट करने वाला, दखल अंदाजी देने वाला कौन हूँ? कारण हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। कारण है उनकी भोंडे वीडियो जो सबके सामने आ रहे हैं, खास तौर पे बंगाल की विषय में जो उनके भोंडापन उन वीडियोज में दिखता है वो हम सब ने देखा। और भी कई उन पर आरोप हैं वो हम सब जानते हैं। लेकिन मैं ये